पार्टनरशिप के अंदर जब पार्टनर्स अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो उसको अकाउंट्स मेंटेन करने की 2 मेथड्स होती है। मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज फिक्स कैपिटल मेथड, second method is fluctuating capital method. In fixed capital account method we open two accounts. First is partner capital account and second is partner current account. We discuss the first method, fixed capital account. When fixed capital method is adopted, then capital of the partner are fixed. जब भी हम फिक्स कैपिटल मेथड को अडोप्ट करते हैं तो पार्टनर की कैपिटल जो है फिक्स रहती है। उस कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज सिर्फ और सिर्फ 2 ही रीजन से होती है। एक तो होता है इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द फ्रेश कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉन ऑफ पार्टनर कैपिटल। तो आप देखेंगे कि नीचे जो है लिखा है फिक्स कैपिटल मेथड। अंडर दिस मेथड 2 अकाउंट्स आर मेंटेन। फर्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इन दिस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट कैपिटल विड्रॉन, ये 4 आइटम एंटर होते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैलेंस BD। जो कैपिटल जो लिखा है बाय बैलेंस BD वो जो है वो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ बाय कैश ऑब्लिक बैंक। जब कोई भी न्यू पार्टनर या ओल्ड पार्टनर फ्रेश कैपिटल एंटर करता है, बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो यहाँ पे उसकी एंट्री होगी बाय कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक है, कैश के थ्रू करे तो कैश और बैंक के थ्रू करे तो चेक वगैरह दे तो बैंक। ठीक है, और डेबिट साइड में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा है टू कैश ऑब्लिक बैंक। ठीक है, तो ये टू कैश ऑब्लिक बैंक, उसके नीचे जस्ट मैंने लिखा है परमानेंट कैपिटल विड्रॉन। जब कोई पार्टनर अपनी कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉल करता है तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, बिकॉज ऑफ विड्रॉन की एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। उसके बाद हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड के, उसमें से डेबिट साइड को लेस करेंगे, जो बचता है उसको कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, और उसके लिए लिखा जाता है टू बैलेंस CD। ठीक है, उसके बाद नीचे मैंने एक अकाउंट और बना रखा है, क्योंकि पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर 2 अकाउंट ओपन होते हैं। फर्स्ट होता है पार्टनर कैपिटल और सेकंड होता है पार्टनर करंट। पार्टनर करंट के अंदर आप देखेंगे दोनों साइड लिखा हुआ है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में बाय बैलेंस BD और बाय टू बैलेंस BD। ठीक है, तो दोनों साइड जो लिखा है इसका मतलब ये है कि पार्टनर करंट अकाउंट में करंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्रेडिट साइड में वो आइटम लिखे हैं जिनसे पार्टनर को बेनिफिट होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, आगे ब्रैकेट में लिखा प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें जब पार्टनर को मिलती है पार्टनर को बेनिफिट होता है। जिन चीज़ों से पार्टनर को बेनिफिट होगा वो सारी की सारी चीज़ें पार्टनर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, उसके बाद में डेबिट साइड में लिखा है टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिखा है लॉस। डेबिट साइड में वो आइटम आते हैं जिनसे पार्टनर को पे करना होता है या जिनसे पार्टनर को लॉस होती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो है हम नेक्स्ट PDF जो इसकी है मैं आपको दे रहा हूँ उसमें हम पढ़ेंगे। और देखिए ये जो है इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर जो है दे रखा है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होती है तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन होता है, वो अकाउंट है पार्टनर कैपिटल। इसमें इस एक ही अकाउंट में कैपिटल प्लस करंट जो भी है सारे ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखा है बाय बैलेंस BD, ये होता है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद लिखा है बाय कैश ऑब्लिक बैंक, जो कैश ऑब्लिक बैंक लिखा हुआ है, ठीक है, वो एडिशनल कैपिटल अगर कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है वो। ठीक है, थर्ड लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट में शेयर है। सिंपल सी बात है, जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड अडॉप्ट करते हैं तो अपने को फिक्स्ड पार्टनर कैपिटल एंड करंट 2 अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं। जब उन दोनों अकाउंट को एक साथ कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाएगी अपनी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अलग से इसमें कोई माथापच्ची करने की अपने को जरूरत नहीं है बेटा। सिंपल सा उन 2 अकाउंट को लर्न किया, उन दोनों को जब आपने कंबाइन कर लिया तो पार्टनर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बन जाएगी। आप डेबिट साइड में देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस BD। अब इसमें ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होती है तो कैपिटल का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में ही हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे उसका बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, फिर लिखा है टू ड्राइंग, टू कैश ऑब्लिक बैंक, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू पार्टनर का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो लॉस होती है पार्टनर की। ये तो है अपना जो क्या कहते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, उसके बाद इसमें जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने को मेंटेन करना होता है।
क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट किसी एक पार्टनर को दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें सारे पार्टनर मिल करके काम करते हैं, तो उनको अपने प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना होता है। तो उसको हम किन किन पार्ट के अंदर अप्रोप्रिएट करते हैं, उसके लिए अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए बेटा, कि ये अकाउंट बनता है फर्म के अकॉर्डिंग। अब फर्म को जो जो चीज़ें गेन है या फर्म के लिए जो इनकम है वो सारी क्रेडिट में आएगी। तो फर्म के लिए देखो, क्रेडिट में इसमें सिर्फ 3 आइटम आते हैं, चौथा कोई आइटम नहीं आता है। सबसे पहले लिखा है मैंने बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट होगा, लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर की ड्राइंग होती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट फर्म को मिलता है वो फर्म की इनकम होती है, और उस इनकम को हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके जस्ट नीचे लिखा है बाय पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ये होती है शेयर ऑफ लॉस। जब हम पार्टनर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे, बनाने के बाद जब लास्ट में इसका बैलेंस निकालते हैं, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस होगी और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। आप क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे लिखा है नेट लॉस फॉर द ईयर। अब ये जो अगर लॉस है तो अपोजिट साइड में लिखी जाएगी, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फिर लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर से हम लेते हैं, टू पार्टनर सैलरी, जो पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हैं, टू पार्टनर कमीशन, उसके नीचे लिखा है टू रिजर्व अकाउंट, अगर किसी भी रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफर किया तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को हम पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो लिखा टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है।